बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बच्चे बड़े सबके पसंदीदा ज़िंगर बर्गर। बहुत आसान सी रेसिपी आपको दूंगी। ऐसे रेसिपी जो आप घर में बड़े आराम से ख़ुद बना सकें और बाज़ार के महंगे ज़िंगर बर्गर की निस्बत बेहतरीन सा अपने घर में ख़ुद अपने हाथों से बनाएं। तो शुरू करते हैं बनाना। मैंने चिकन का चेस्ट पीस लिए हैं। 2 चिकन चेस्ट पीस है जिसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काटा है। आप चाहें तो थाई पीस भी ले सकते हैं चिकन का, उससे भी बहुत अच्छा बन जाता है। ये एक बॉल मैंने लिए, इसमें मैंने डाला आधा कप सिरका और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक। नमक मैंने पिंक सॉल्ट लिया है, आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। इसमें डाल के इसको मैं मिक्स करूंगी। उसके बाद इसमें मैं पानी डाल दूंगी। नॉर्मल पानी लेंगे और पानी इतना डालूंगी कि चिकन जो है वो इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाए। चिकन के चेस्ट पीसेस जो मैंने काट के रखे थे ये तकरीबन आधा किलो है। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये मैं डाल के इसमें रख दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए ढक के रख दूंगी। आप चाहें तो फ्रिज में रख दें वरना बाहर रख दें, कोई मसला नहीं। 2 घंटे गुजर चुके हैं, इसमें से मैंने पानी निकाल दिया है और ये देखें ये इस शक्ल में आ जाएगा। इससे ये होगा कि चिकन एक तो अच्छे से उसमें गलावट आ जाएगी, दूसरा टेस्ट वाइज बहुत अच्छा हो जाएगा। ये ड्राई मसाले अब मैं इसमें डालूंगी, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, सौंठ पाउडर यानी अदरक का पाउडर 1 चाय का चमचा, लहसुन का पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। लहसुन अदरक का पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल ले सकते हैं, लेकिन आपने अच्छा सा उसको लहसुन अदरक को बहुत ज़्यादा बारीक पीस के फिर डालना है। तो ये सब मैंने डाल के मैरिनेट करके इसको रख दिया है और मैं रख दूंगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। अब हम बनाएंगे सॉस ज़िंगर बर्गर के लिए, जिसके लिए मैंने लिया है आधा कप मायोनीज़ और आधा कप नॉर्मल केचप। तो 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगी कैसे ये सॉस बनेगा। जिस तरीके से मैंने बनाया, इसमें मैंने डाला 1 चाय का चमचा लाल कुटी हुई मिर्चें और आधे चाय का चमचा लहसुन पिसा हुआ। लहसुन को मैंने फ्रेश लेके उसको अच्छे से पीस लिया है। तो ये डाल के मैं अच्छा सा मिक्स कर दूंगी तो ये ज़बरदस्त किस्म का सॉस बन जाएगा। थोड़ा सा स्पाइसी भी है और मज़ेदार भी है। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप कुटी हुई मिर्चों का मकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये इतना अच्छा लगेगा, ज़िंगर बर्गर है इसकी वजह से बहुत मज़े का बनेगा और आप वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह नहीं बनाना तो नॉर्मल जैसे बनता है वो ये है कि आधा कप मायोनीज़ डालेंगे और 4 खाने का चम्मच नॉर्मल केचप और 4 खाने का चम्मच चिली गार्लिक केचप डाल देंगे तो आपका सॉस तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि फ्राई करने के लिए चीज़ें तैयार कर देते हैं। बॉल लिया है, इसमें मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। मैदा हम ज़्यादा सारा लेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे हाफ कप कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसमें मैं ड्राई मसाले डालूंगी, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये सब मैं डाल के इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। मैदा हमने अच्छा खासा लेना है, बिल्कुल जितना मैंने कहा आप उतना ही लेंगे। कम लेंगे तो आपका ज़िंगर बर्गर सही नहीं बनेगा, तो आपने ज़्यादा सारा लेंगे। और इसको इस तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए चिकन तकरीबन मैंने 3 घंटे मैरिनेट करके रखा और उसके बाद अब मैं इसको मैदे के अंदर हम डालेंगे और इसको अच्छे से गूंदेंगे। बहुत ज़ोर से नहीं करेंगे, आहिस्ता हाथों के साथ इसको इस तरह हम हल्के हाथों से मसलेंगे जैसे आटा गूंदते हैं, ऐसे ही तकरीबन 1 मिनट तक। इस तरह करने से मैं गोश्त के अंदर अच्छे से मैदा और ये जो चीज़ें हमने डाली हैं ये अच्छे से इसके अंदर बैठ जाएगा और मज़ेदार किस्म का क्रिस्पी क्रिस्पी सा हमारा ज़िंगर बर्गर बनेगा। तो इसलिए हम इसके साथ थोड़ी सी मेहनत करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसी तरह इसको करेंगे, हल्के हाथों से इसको ऐसे करेंगे जैसे आटा गूंदने की। तो इस तरह करते करते हमें 1 मिनट जब हो जाएगा हम इसको निकालेंगे, अच्छा सा झाड़ेंगे, जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर मैदा है उसको निकाल देंगे और उसके बाद इसको सादे पानी के अंदर डिप करेंगे। एक दफ़ा सादे पानी के अंदर डिप करने के बाद इसको हम निकाल के फिर मैदे के अंदर दोबारा डाल देंगे और 1 मिनट दोबारा से ये अमल करेंगे। मतलब एक पानी के अंदर डिप करने के बाद दोबारा से हम मैदे के अंदर डालेंगे और 1 मिनट के लिए दोबारा इसी तरह गूंदेंगे जैसे हमने किया था। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका ज़िंगर बर्गर बेहतरीन सा बन जाएगा, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार, अंदर से जूसी मज़ेदार और बाहर से क्रिस्पी। तो ये इसी तरह हम करते रहेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बाद इसको हम फिर झाड़ देंगे और निकाल के एक बर्तन में रख देंगे और बाकी तमाम पीसेस को भी हम इसी तरह सेट करके रखते जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, ये कढ़ाई मैंने चढ़ाई है और इसके अंदर हमने जो पीसेस पे मैदे की कोटिंग की है वो डालेंगे। आंच हमने मीडियम रखा है।
तो ऑयल गरम है, बहुत गरम नहीं करना, नॉर्मल गरम करके इसमें हम ये पीसेस डाल देंगे और इसको अच्छा से फ्राई करेंगे मीडियम आंच पे। जब एक तरफ से कलर आ जाए तो उसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी जैसे हमें कलर चाहिए उतनी देर तक उसको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का कलर आ गया, बस हमें इतना ही चाहिए तो हम इसको अब निकाल देते हैं ऑयल से और ये ज़बरदस्त किस्म का ज़िंगर का पीस तैयार है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है फ्राई होने के बाद। ये देखें तमाम पीसेस मैंने फ्राई कर दिया है, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, कितने ऊपर से क्रिस्पी और मज़ेदार लग रहे हैं। आपने इसी तरह सारे पीसेस को फ्राई करना है तो आपके ज़बरदस्त किस्म का ज़िंगर बर्गर तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने बन लिया है, आप चाहें तो बड़े साइज़ में ले लें, छोटे साइज़ में जैसे आपको पसंद है। पहले इसको अगर आप चाहते हैं तो ऊपर से फ्राई कर दें तवे पे, लेकिन मुझे नहीं पसंद और बिल्कुल ब्रेड फ्रेश है, ताज़ा है तो मैं नहीं कर रही फ्राई। तो ये मैंने ये जो सॉस रेडी किया था वो सॉस हम पहले इसके ऊपर लगा देंगे। ये सॉस बहुत मज़ेदार बना हुआ है, बहुत टेस्टी है, आप भी बनाएँ आपको मज़ा आ जाएगा। जिस तरह मैंने लहसुन और कुटी हुई मिर्चें डाल के बनाई है, कुटी हुई मिर्चों की मिकदार आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दें और अगर कम पसंद है तो कम डाल दें। तो ये सॉस बहुत ही मज़ेदार लगता है। सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हमने चिकन पीस रख दिया है ज़िंगर का जो हमने बनाया था ज़बरदस्त किस्म का। उसके ऊपर हम सलाद के पत्ते रख रहे हैं। अगर आपको गोभी पसंद है तो आप गोभी बारीक बारीक काट के वो डाल सकते हैं। अगर आपको सलाद के पत्ते पसंद है तो आप ये डाल सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको पसंद है ज़िंगर के ऊपर आप रख सकते हैं। तो मैंने सलाद के पत्ते डाले हैं और ये ऊपर वाला बन के पीस पे भी मैं ये सॉस डालूंगी और ज़बरदस्त किस्म का ये ज़िंगर बर्गर तैयार है। देखिए कितना आसान और कितने मज़ेदार किस्म के हमने ज़िंगर बर्गर तैयार कर दिया। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और कितने मज़ेदार लग रहा है। ऊपर से बन बिल्कुल नरम नरम और अंदर से ज़िंगर ज़बरदस्त किस्म का क्रिस्पी और मसालेदार। देखें अंदर से बिल्कुल गोश्त पक चुका है, अच्छे से टेंडर हुआ है, जूसी है, मज़ेदार है। तो इस तरह आप बनाएं और ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। जो मर्द हज़रात इसका कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए तो बेस्ट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।